हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, किंग नान लिंजी साओ को हरा दिया था, जो सब देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। अब हमें थोड़ी देर बाद सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे एल्डर्स मिलकर किंग नान के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। तभी वहां पर सीनियर यांग की एंट्री होती है। आते ही कहने लगता है कि पूरी महफिल यहाँ पे किंग नान के बारे में ही बातें कर रही है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं, सीनियर यांग आते ही कहने लगता है पूरी महफिल यहाँ पे किंग नान के बारे में ही बातें कर रही है। अब सीनियर यांग को वहां पर देखते के साथ ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये तो इनर सेक्ट के टॉप 3 डिसाइबल में से एक है। आखिर ये वेंटियान जैसे छोटे से कंपटीशन के अंदर क्या कर रहा है। सीनियर यांग को देखकर मुफैंग कहने लगता है, ब्रदर यांग, यहाँ पर बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम लोग तो बस मामूली सा डिस्कशन कर रहे थे। जो सुनकर एल्डर भी यांग से बोलता है कि यांग, तुम्हें इस मैटर को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बस छोटी सी बात थी। और इतना बोलकर वह अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो किंग नान है उसका यांग के साथ में यहाँ पर इतना सीरियस रिलेशनशिप होगा। अब यांग सिस्टर साओ को कहने लगता है, आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि किंग नान एकदम सही सलामत होगा। यह बोलकर सभी को कहने लगता है, तुम लोग इस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे तो चलो खुल के बात किया जाए। जो सुनकर एल्डर बोलने लगता है, यांग, सच बताऊं तो मुझे लगता है किंग नान के पास चांस है उस कंपटीशन के अंदर सरवाइव करने का। तभी मुफैंग कहने लगता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वेंटियान कंपटीशन के अंदर रैंडम टेलीपोर्ट हुआ है और ऐसा हो सकता है लिंजी साओ को किंग नान मिली ही ना हो। तो फिर चलो मुझे गैस करने दो, मुझे तो ऐसा लगता है किंग नान टॉप 5 के अंदर आएगा। जो सुनकर मिस साओ अपने मन में सोचने लगता है, सीनियर यांग और किंग नान एक ही बार मिला है, फिर भी किंग नान के ऊपर उसे कितना यकीन है। तभी सीनियर यांग बोलने लगता है, तो फिर चलो किंग नान के ऊपर बैट लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम इस बेड को लगा सकूं। तो फिर जो तुमने पहले बोला था उस चीज के लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर सबसे पहले एल्डर 10,000 मार्शल किंग पिल की बेट लगाता है। उसके पास में खड़े एल्डर भी 10,000 पील की पेट लगाता है, ये कहते हुए कि किंग नान टॉप 5 के पोजीशन में आ ही नहीं सकता। और वहीं पे खड़े 2 और एल्डर भी 10-10 हजार की बेट लगाते हैं। अब मुफैंग बोलता है, मैं तो ब्रदर यांग की तरह अमीर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं 5,000 मार्शल किंग पील की बेट लगाता हूं। अब सीनियर यांग मिस साओ के पास में जाते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर, यह पिल कमाने का काफी अच्छा मौका है, तो क्या आप बैट लगाना चाहोगी। जो सुनकर मिस साओ बोलती है कि मेरे पास में 4,000 मार्शल किंग पिल है, तो मैं इन 4 की 4,000 पिल को किंग नान के ऊपर लगाती हूँ कि वो टॉप 5 के अंदर आएगा। जो सुनकर सीनियर यांग कहने लगता है कि ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर टोटल 55,000 मार्शल किंग पिल को बैट लगाया है और सिस्टर साओ ने 4,000 पिल को बैट पर लगा दिया है, तो बाकी की 51,000 पिल को मैं बैट पर लगाता हूँ। और अब 51,000 मार्शल किंग पिल का नाम सुनने के साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि सीनियर यांग तो सच में बहुत ही ज्यादा अमीर है। और उनके इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हो जाता है, जो देखकर मुफैंग बोलता है कि ब्रदर यांग, लगता है कि आपकी पिल जल्दी आपके हाथों से जाने वाली है। तभी एल्डर भी हंसते हुए कहने लगता है, चलो कम से कम हम यहाँ पर यांग से एडवांटेज को उठा पाएंगे। और उनके इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं एक एक करके सभी डिसाइबल पोर्टल से होते हुए बाहर आने लगते हैं और सबसे आखिरी में किंग नान की एंट्री होता है, जिसे देखकर एल्डर गुस्से से कहने लगता है, मुझे यकीन नहीं होता कि यह सरवाइव कर गया। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि टेंशन मत लो, अगर यह सरवाइव भी कर गया है तो मुझे यकीन है कि यह टॉप 5 के अंदर नहीं आया होगा। अब मुफैंग लिंजी साओ को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। पर तभी मयांग और साओ यूहे पोर्टल के अंदर से बाहर आता है। मुफैंग जल्दी से जाकर साओ यूहे से पूछने लगता है, आखिर लिंजी साओ कहाँ है। यह सुनकर डरते हुए कहता है, लिंजी साओ की काफी सारे मेरिडियन टूट चुका है और बंबू फॉरेस्ट के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। जो सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। सीनियर यांग अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर कौन सा न्यू डिसाइबल लिंजी साओ को हरा दिया है। अब मुफैंग हनलंग की तरफ देखने लगता है। अब गुस्से से उसके पास जाते हुए कहने लगता है, हनलंग, ये तो बस मामूली सा कंपटीशन था, तो आखिर तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें डर नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसमें हनलंग उसे कहता है कि मेरा बस चले तो मैं उसे वहीं जान से मार डालता, लेकिन अफसोस कि मैंने नहीं किया। जो सुनकर मुफैंग गुस्से से उसकी तरफ जाने लगता है, पर तभी कियान वहां आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर कहता है, कियान, अब तुम्हें यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए, उनके बारे में बताने ही वाला होता है। मुफैंग कहता है, सिर्फ तुम ये बताओ किंग नान टॉप 5 के अंदर आया है कि नहीं। इसीलिए बताता है। इस बार 4 ही लोगों ने ब्लू ड्रैगन टोकन हासिल किया है और 4 रैंक पर आया है साओलिंग, 3 रैंक पर आया है मिस योन, 2 रैंक पर आया है हनलंग, 1st रैंक पर आया है। बोल पाता उससे पहले ही एक एल्डर पूछता है, तुम सिर्फ ये बताओ 1st रैंक पर कौन आया है। यह सुनकर कहता है, इस बार की कंपटीशन में 1st रैंक किंग नान हासिल किया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मिस साओ की आंखों में तो आंसू आ जाता है। अब कियान सभी को बताता है, किंग नान ने टोटल 35 टोकन हासिल किया है और उसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि हमारे सेट के अंदर का कोई डिसाइबल नहीं कर पाया है, किंग नान ने कर दिखाया है। किंग नान बंबू फॉरेस्ट के 1000 स्टेप को कंप्लीट किया है। जो सुनकर सभी के होश उड़ जाता है।
अब सीनियर यांग जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलने लगता है, जैसा कि मैं अपने जूनियर ब्रदर से उम्मीद कर सकता था, तुम तो उससे भी ज्यादा बेहतर निकले। और इतना बोलकर सीनियर यांग वहां पर बैठे हुए एल्डरों की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि सच में हमारे सेक्ट ने इस बार एक टैलेंटेड डिसाइबल को ढूंढ लिया है। अब मुफैंग कियान से कहने लगता है, आखिर यह कैसे हो सकता है? लिंजी साओ किंग नान को कैसे जितने दे सकता है? अपने कंधे से हाथ हटाकर कहता है, मुफैंग शांत हो जाओ, और ऐसे भी कंपटीशन के अंदर क्या हुआ उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी किंग नान आगे आते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद ही इसे बताता हूँ। अब किंग नान एटीट्यूड में बताता है, लिंजी साओ के साथ जो कुछ हुआ, हे ओह सब करने वाला कोई और नहीं, ओह मैं ही हूं। अब इसी धमाकेदार सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।